हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। आज हमारा टॉपिक क्या है? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तथा शून्य तथा गुणाकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच भी करना है। जो जो भी इनके बीच में संबंध है ना, इनके सत्यता की जांच भी करना है। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 है जिसका नाम है द्विघात बहुपद। अब इसके अंदर हमें शून्य निकालना है। क्या निकालना अपन ने? शून्य निकालना है। देखो, शून्य निकालने से पहले आपको इसका व्यापक रूप पता होना चाहिए। देखो, व्यापक रूप क्या होता है इसका? व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, यही क्या होता है इसका व्यापक रूप। यानी पहले क्या होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस बी एक्स होना चाहिए प्लस का सी होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर ए एक्स, ए 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। देखो माइनस का 7x उसने उधर लिखा तो क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है? बी एक्स है, ये एक्स है ना इस व्यापक रूप के हिसाब से, तो इसको हमें पहले लिखना है यहाँ पर। यानी अचर पद को क्या लिखना है? बाद में। अचर पद को क्या लिखना है? बाद में। यानी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब ये देखिए, अब इसका व्यापक रूप सही है। अब इसको हम सरल करेंगे। क्या करेंगे? सरल। गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है? सरल करना है। ये विधि लगानी है गुणनखंड विधि। अब देखो गुणनखंड विधि से सरल करते हैं। अब देखो 6 को किससे गुणा करना है? -3 से। 6 को 3 गुणा करा जाए कितना है? 18। माइनस है तो हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा दिया। अब देखो 18 के एड़ा 2 टुकड़ा करो। कितने टुकड़े करने? 2। क्या भाई जोड़ा जाना कितना आना चाहिए? माइनस का 7 और गुणा करा जाना कितना आना चाहिए? माइनस का 18। अब देखो अगर मैं 9 को 2 से गुणा करूं दिन कितना है? हमने 2 गुणा करा जन कितना है? 18। पर अपन लोग कहेंगे वे कि बड़ी वाली संख्या किसकी होनी चाहिए? माइनस की। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा माइनस। यानी -9 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 18। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 18 आ रहा है। और देखो -9 में 2 काट दो कितना बचे? माइनस का 7। यानी हमारी बात जो भी हमने किया वो एकदम सही सेट है। तो अब इसका मान हमें यहाँ पर लिखना, कहाँ पर लिखना? 7x की जगह। तो हम क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर माइनस का 9। अब इसके पास में x लगा दो प्लस का 2x माइनस का 3। ये मैंने लगा दिया। ये आपका रफ कॉपी का काम था, ये लगा दिया। अब इसके अंदर 2 का जोड़ा बना दो। क्या करना है? 2 का जोड़ा बना दो। अब देखो ये दोनों डब्बा में कहीं कॉमन आ रहे हैं, दोनों में कहीं कॉमन आ रहे हो। एक तो मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3। और एक मेरे पास आ रहा है x कॉमन, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा? 2x माइनस का 3। माइनस का क्या बचा? 3, क्योंकि x तो क्या गया बाहर। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? की नहीं कॉमन आ रहा, की नहीं कॉमन आ रहा, अपन 1 ले लेना प्लस का बाहर कॉमन। तो 1 लेने के बाद में क्या बचेगा? 2x माइनस का 3। अब ये देखिए दोनों डब्बे मेरे पास क्या आ रहे हैं? समान। यानी यहां तक तो हमारे एकदम क्या है? सही है। चलो ये दोनों डब्बे में से एक डब्बे को क्या लिख दो? बाहर 2x माइनस का 3। अब एक क्या बन जाएगा? 3x प्लस का 1। यह गया ये मेरे पास। अब मैं क्या लिखूंगा? 2x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या आएगा? 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। सर ये माइनस का था तो उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी x का मान आया क्या आ रहा है? 3/2। यानी एल्फा का मान आ गए इसके शून्य के। शून्य क्या होता है? एल्फा और बीटा। एल्फा का मान कितना आ गया? 3/2। इसी प्रकार इसका देखो 3x प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। 3x बराबर क्या देगा? माइनस का 1। x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। क्या देगा? माइनस का 1/3। ये किसका मान आ गया? बीटा का मान। किसका मान आ गया? बीटा का मान। एल्फा बीटा का मान आ गए। अब हम शून्य के और उसके गुणाकों के बीच में सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच क्या करते हैं? देखो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मतलब अगर माइनस का b/a, यानी एल्फा ने बीटा जोड़ेंगे क्या आना चाहिए? माइनस का b/a। अगर बराबर आवे तब तो हमारे सही है। तो देखो एल्फा का मान कितना है? 3/2। बीटा का मान क्या है? माइनस का 1/3 बराबर। देखो बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? माइनस का 7। और सूत्र में आगे माइनस है तो एक तो सूत्र वालों माइनस, एक है इमाइडो माइनस का 7 बटा ए का मान क्या है इसके अंदर? 6। तो यहाँ पे लगा दो 6। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 का पार्ट 6 कितनी बार? 3 बार में। 3 को 3 से गुणा करा दें कितना जाए? 9। माइनस 3 का पार्ट 6 कितना है? 2 बार में। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। 9 में से 7 2 काटेंगे कितना बचेगा? 7/6 बराबर 7/6। देखो दोनों आपस में एकदम क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है? सही है। अब हम एक और जांच करेंगे गुणा के अंदर। क्या करेंगे? एल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। मैंने लिख दिया C/A। अब एल्फा, एल्फा का मान क्या है?
3/2 इसको गुणा करना है। किससे गुणा करना है? माइनस का 1/3 से। किससे गुणा करेंगे? माइनस का 1/3 से। तो C अपॉन A, यानी C का मान कितना आ रहा है? माइनस का 3/6, माइनस का 3/6, क्योंकि A का मान मेरे पास क्या है? 6, तो मैंने लिख दिया। अब ये देखिए 3 को 1 से गुणा करा तो कितना है? ये माइनस का 3 बटा के अंदर क्या देगा? 3 दूनी 6, माइनस का 3/6। अब देखो इसके अंदर भी दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? एकदम बराबर आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है? सही है, क्योंकि हमने इसके अंदर सत्यता की जांच भी कर ली है। अभी देखिए, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? हमारे करने कौन है कि 3x²। हमारे पास क्या है? 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक था। यानी इस a को c से गुणा करो। 3 को 4 से गुणा करा जाए कितना है? 12। 1 मिनट x को भूल जाओ, x से हमें कोई लेना देना नहीं है। 3 ने 4 गुणा करा जाए कितना है? 12। परंतु आगे कहीं को चिन्ह माइनस को, तो अपन भी लगा दो माइनस को, मतलब 12 के -12 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ा जन कितना आना चाहिए? 1, वो भी किसका? माइनस का। और गुणा करा जन कितना आना चाहिए? माइनस का 12। अगर देखो मैं 4 को 3 से गुणा करूं जन कितना? 12। पर ओके माइनस का आना, तो मैं जो बड़ी संख्या है उसके आगे क्या लगा दूंगा? माइनस। तो देखो क्या आ रहा है? माइनस का 12, माइनस का 12। अब मैं क्या करूंगा? माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस का 4x प्लस का 3x। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ये लिख दिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, क्या कॉमन आ रहा है? x, तो मैंने लिख दिया x कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा? 3x माइनस का 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस का 1, 3x माइनस का 4, ये लिख दिया। अब देखो दोनों डब्बे समान है, तो एक डब्बा बाहर ले जो, एक डब्बा का आ गया बाहर, x प्लस 1, ये मैंने लिख दिया x प्लस 1। तो मैं क्या लिखूंगा? 3x माइनस का 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, और x का मान क्या देगा? 4/3, ये आ गया। इसी प्रकार क्या है? x प्लस 1 बराबर क्या लिख देंगे? 0, x बराबर क्या देगा? माइनस का 1। ये तो मान आ गया अल्फा का, और ये किसका मान आ गया? बीटा का। यानी इसके पास मेरे पास दो शून्य का गए, शून्य क्या गया? 4/3, और बीटा का मान आ गया माइनस का 1। ये मेरे पास दो शून्य के। अब वापिस वही बात है, इस अंदर हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की क्या कर लेंगे? जांच लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ो, देखो 4/3 -1, इसके नीचे कुछ नहीं लगा दो 1। बीटा का मान क्या दिया हुआ है? b का मान क्या है? माइनस का 1, आगे माइनस है और उस ऊपर माइनस है। a का मान कितना? 3, तो लगा दो 3। एलसीएम कितना आएगा? 3। 3 का बार में 3 कितनी बार आवे? एक बार में, तो लगा दो 4 माइनस 1 का बार में 3 कितनी बार? 3 बार में, माइनस का 3 बराबर माइनस माइनस का जाए प्लस, प्लस का 1/3। 4 में 3 काटा दिन कितना बची? 1, तो 1/3 बराबर है किसके? 1/3 के। ये तो हमने किसका निकाल दिया? योग का। अब इसका हम निकालते हैं गुणनफल का। किसका निकालते हैं? गुणनफल का। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। अल्फा का मान कितना है? 4/3 इंटू माइनस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो। C का मान हमारे पास क्या? माइनस का 4/1 का मान है 3। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3। इधर भी क्या है? माइनस का 4/3। देखो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। सत्यता की जांच कर ली ना दोनों के बीच में।